नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये संकेत सब जानते होंगे कि वो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को कुटुग्न्य के नाम से भी जाना जाता है। आज भी उनकी लीलाओं को तो हर कोई याद करता ही है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको उनके कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता होगा। कुछ ही लोग इसके बारे में जानते होंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दरिद्रता से बचने के लिए ऐसी बातों को बताया गया है जिससे घर में सुख समृद्धि और धन बना रहता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किन गलतियों के कारण इंसान जीवन भर गरीबी झेलता है। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा न पाना चाहता हो। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन घरों में सुबह शाम गाय के घी का दीपक किया जाता है वहाँ पर देवी देवताएं अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। घर में गरीबी का वास कभी नहीं होता, गरीबी वहाँ पर कदम भी नहीं रखती। कहा जाता है कि घर में जब मेहमान आए तो सबसे पहले उन्हें पानी पिलाना चाहिए। ये कार्य करने से अशुभ ग्रह टल जाते हैं। घर में शहद रखने का स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे पुराणों में शहद को बेहद पवित्र माना गया है क्योंकि ये नकारात्मकता को हटाकर घर में सकारात्मकता का ऊर्जा संचार करता है। इसलिए ऐसा माना गया है कि ये कार्य करने से घर में बरकत बनी रहती है। इसके बाद अगली और महत्वपूर्ण चीज़, यदि आपके घर में माता सरस्वती की मूर्ति या उनकी वीणा होती है तो आपका हर एक कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है और उस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आती। दोस्तों, यदि आप गरीब हो तो आपके गरीब होने का कारण आपके अंदर छुपी हुई आदतें हैं जिसके कारण आपके पास आपके घर में पैसा कभी भी नहीं टिकता। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्नों में से एक माता लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। जल से प्रकट होने के कारण माता लक्ष्मी को चंचल का स्वभाव भी माना जाता है। ये बात तो आपने सुनी होगी। लक्ष्मी जी कभी एक स्थान या एक व्यक्ति के पास नहीं ठहरती, इसलिए इनका प्रसन्न रहना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता वहाँ पर दरिद्रता रहती है, जो आज के समय में मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन कुछ कारण और हमारी गलत आदत की वजह से माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। इसलिए ये आदतें हमें छोड़ देनी चाहिए, जो कि आप अपनी कंगाली और काम में बाधा है आने का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए जानते हैं आपकी उन आदत और गलतियों के बारे में जो आपसे जाने अनजाने में होती है और आपके गरीबी का कारण बनती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दिव्य शक्तियाँ उस घर में खास तौर पर वास करती है जहाँ पर सुगंधित वातावरण होता है, यानी जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ पर बुरा समय कभी नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर में दुर्गंध हमेशा बनी रहती है वहाँ भगवान कभी वास नहीं करते। उस घर में हमेशा धन की कमी रहती है और धन आगमन कभी नहीं होता। वैसे में घर का सदस्य के काम चौपट हो जाते हैं और साथ ही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा घर हमेशा बीमारियों से भरा रहता है। पूजा करते समय आपको ये गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग पूजा करते समय कई सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के अनुसार पूजा पाठ का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इसे बेहद पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा करने से भगवान की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। मन की शांति के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ इच्छा पूर्ति के लिए भी लोग पूजा के जरिए भगवान को प्रसन्न करके कोशिश करते हैं। पूजा करते समय लोगों को छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना चाहिए। जानकर ये बातें
कि पूजा करते समय लोगों को छोटी से छोटी चूक भी नहीं करनी चाहिए। छोटी सी भूल कई अशुभता का कारण बनती है। हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से ही पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचे। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को ये फूल नहीं चढ़ाया जाता, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय आप अंगूठे का इस्तेमाल गलती से भी न करें। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ताएं आने लगती है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और धन के भंडार भर देती है। आपको 1 या 2 हफ्ते में एक बार मीठे पकवान जरूर बनाने चाहिए, जिससे घर में मिठास बनी रहे, रिश्तों में मिठास आए। इससे माता अन्नपूर्णा जल्द ही आप पर प्रसन्न होती है। साथ ही साथ व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह कभी देर तक सोना नहीं चाहिए। यदि आप सुबह रोज जल्दी उठते हैं तो ये आदत आपके अमीर बनने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों के साथ कभी भी नहीं छोड़ती है। ऐसे लोग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता, बुजुर्ग लोगों का सम्मान नहीं होता, गुरु का सम्मान नहीं किया जाता, उस स्थान पर ईश्वर कभी नहीं आते। ऐसे घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से सदैव दूर रहती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में हमेशा के लिए गरीबी का मुख देखना पड़ता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रसोई घर पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में ये चीज़ें अपने साथ लेकर कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करने से घर में भयंकर बर्बादी आती है। दोस्तों, जैसे अन्न वैसा मन, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी। रसोई घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि रसोई घर के बिना कोई घर ही नहीं, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। जब भी आप रसोई घर में खाना बनाने जाए तो आपको आपका मुख दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। ऐसा करने से खाना बनाने वाले और खाना खाने वाले दोनों की सेहत अच्छी रहती है और उसे अनेकों प्रकार की कामयाबी भी प्राप्त होती है। खाना भी स्वादिष्ट बनता है। खास तौर पर रसोई घर में मंगलवार या शनिवार के दिन किसी भी प्रकार के लोहे का साधन खरीद कर रसोई घर में नहीं लाना चाहिए या रसोई घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को दोष लगता है। साथ ही साथ रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी भी नहीं रखनी चाहिए। ये नकारात्मकता विचार को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थे वो महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये बातें यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो वो गरीब नहीं रहता और दरिद्रता उसके घर से चली जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।